शहर लखनऊ। आरव एक सीधा साधा लड़का था जो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। उसकी जिंदगी में बस एक चीज की कमी थी, प्यार। एक दिन उसकी मुलाकात हुई माया से, एक खूबसूरत, आत्मविश्वासी और रहस्यमयी लड़की। माया एक बैंक में काम करती थी और दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। माया की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आरव को बांध लेता था। पर माया के साथ एक अजीब बात थी, वो अक्सर आधी रात को गायब हो जाती थी और जब भी आरव पूछता वो टाल जाती। एक दिन आरव ने उसका पीछा करने की ठानी। उसने देखा कि माया एक सुनसान कोठी में जा रही थी। वहां से चीखने की आवाजें आ रही थीं। आरव डर गया, लेकिन प्यार में पागल था, इसलिए छुप कर देखा। माया अंदर किसी से मिल रही थी, अ टॉल मैन इन ब्लैक हुज फेस वॉज हिडन। आरव को शक हुआ कि माया उससे कुछ छुपा रही है, कुछ भयानक। अगली सुबह माया आरव से मिलने आई, पर उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा उतरा हुआ। तुम मुझसे दूर हो जाओ आरव, माया बोली, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आरव ने सच्चाई जानने की ठानी और उस कोठी में दोबारा गया। वहां उसे एक पुराना अखबार मिला जिसमें लिखा था, 5 साल पहले इसी कोठी में एक लड़की की हत्या हुई थी, नाम माया। आरव को यकीन नहीं हुआ जब उसने वो खबर माया को दिखाई। माया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं मर चुकी हूँ आरव, मुझे मोक्ष चाहिए, पर मैं उससे बंधी हूँ जिसने मुझे मारा। वो आदमी हर पूर्णिमा को मुझे इस कोठी में बुलाता है। मैं बंधी हुई आत्मा हूँ। आरव ने उसकी आत्मा को मुक्त करने का प्रण लिया। अगली पूर्णिमा को उसने उस काले कपड़ों वाले आदमी से टक्कर ली। माया की आत्मा ने आरव की मदद की और दोनों ने मिलकर उस राक्षसी आत्मा को खत्म कर दिया। माया मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। आरव ने अपना प्यार खोया, बट ही गेव हर पीस। कभी कभी प्यार हमें जीवन नहीं, मुक्ति देता है। कुछ दिनों बाद माया की आत्मा को मोक्ष दिलाने के बाद आरव की जिंदगी वापस सामान्य होने लगी, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। हर रात एक ही सपना आता, माया उसे पुकार रही है, पर इस बार वो रो नहीं रही, हंस रही है, एक डरावनी हंसी। एक रात जब आरव ने सपना देखा, उसे ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ सपना नहीं था। उसके कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मुक्ति अधूरी है। अब आरव डर गया था। उसने दोबारा उस कोठी का रुख किया। वहां उसे मिला एक पुराना साधु जो पहले भी उस इलाके में माया की आत्मा के बारे में जानता था। साधु ने कहा, जिस आत्मा को तुमने मुक्त समझा वो सिर्फ छलावा थी। माया की असली आत्मा तो अभी भी काली शक्तियों के कब्जे में है। जो माया तुमसे मिली थी वो बस उसकी परछाई थी, एक छाया। अब आरव को समझ आ गया, उसने जिसे मोक्ष दिया वो असली माया नहीं थी। असली माया की आत्मा आज भी तड़प रही है, एक अंधेरे आयाम में कैद, और हर रोज उसे याद कर रही है। साधु ने कहा, अगर तुम सच्चे प्रेमी हो तो एक आखिरी बार उसके लिए जान जोखिम में डालनी हो, लेकिन याद रखो, जो लौटेगा वो शायद तुम न रहो। आरव ने अग्नि ज्वाला में छलांग लगाई, एक प्राचीन अनुष्ठान के दौरान। उसके चारों ओर मंत्र गूंज रहे थे। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और कोठी के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अंदर माया की असली आत्मा है, बेरंग, टूटी हुई, लेकिन मुस्कुराती हुई। और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नहीं, अगली सुबह लखनऊ के एक पुराने मकान में एक लड़का और लड़की नए किराएदार बनकर आते हैं। नाम पूछने पर लड़की मुस्कुराती है, माया, और ये आरव हैं। हम हमेशा साथ रहेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नई कहानियों और किस्सों के साथ।